पिछले क्लास में तुम लोग को लेक्चर भेजे थे, देख लिए? रिलेटिव रेन प्रॉब्लम, एरोप्लेन प्रॉब्लम वाला लेक्चर देख लिए थे? नहीं? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड, तुमरे जिया बोलो, कुछ पूछना है? जिया कुछ नहीं सर। नहीं पूछना? संभवी नहीं सर। रिलेटिव वेलोसिटी ट्राई कर ली? हाँ सर, आधा कर लिया है, आधा आज कर लूंगी। अरे 2-2 दिन का छुट्टी मिला रे, खत्म करके आना चाहिए था। देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन में होता क्या है, ठीक है? जैसे कभी तुम अगर किसी के पीछे मतलब पकड़म पकड़ाई खेले हो, तो उसमें क्या होता है, एक आदमी दौड़ता है, उसके पीछे तुम दौड़ते हो, तो वो जिधर जिधर जाता है तुम उसी को देख के उसकी तरफ दौड़ते हो, ठीक है? वो अपना एक रैंडम दौड़ता है, तुम उसके पीछे दौड़ते हो। अगर तुम्हारा स्पीड ज्यादा है तो तुम उसको पकड़ लोगे, अगर तुम्हारा स्पीड ज्यादा नहीं है तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे। समझ में आया? तो इसी से रिलेटेड ये कहानी है। तो पिछले क्लास में हमने तुम्हें एक वीडियो दिखाया था, वो वीडियो फिर से एक बार तुम्हें दिखा दें, ठीक है? कि ये एक चीता था, दिख रहा है, ये दौड़ रहा था हिरन के पीछे। ये चीता का स्पीड जब ज्यादा हुआ तो देखो ये हिरन को, देखो ये हिरन के पीछे दौड़ रहा है, हिरन अपने हिसाब से दौड़ रहा है और ये इसके पीछे अपना स्पीड बढ़ा करके इसको पकड़ने का कोशिश कर रहा है। अभी चीते का स्पीड ज्यादा है तो देखो हिरन के नजदीक जाता जा रहा, ठीक है? अब जब हिरन को लगा कि चीता बहुत नजदीक आ गया तो हिरन ने स्पीड बढ़ाया, है ना? देखो अब हिरन दूर जाने लगा, जिसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है? अब देखो चीता ने फिर स्पीड बढ़ाया, ठीक है? तो ये चीता उसके अब नजदीक आने लगेगा। समझ गए? ठीक है, यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन होता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब इसमें देखो तुमने जो देखा उसमें क्या हुआ कि एक चीता था, ठीक है? अब ये चीता हमेशा कैसे दौड़ता है, ये चीता हमेशा इसके तरफ निशाना लगा के दौड़ता है, ठीक है? ठीक है, ये जो चीता है ना, ये हिरन की तरफ ऐसे निशाना लगाता है और ये मान लो ऐसे दौड़ रहा वी से और ये हिरन दौड़ रहा मान लो यू से, ठीक है? तो ये दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन जो है एस, हमें निकालना होता है कि ये जो डिस्टेंस है ये किस रेट से घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है? अब एक बार जैसे हिरन का, ये चीता का स्पीड अगर ज्यादा है तो ये हिरन के नजदीक आएगा। तो होता क्या है, इसी चीज को हम लोग इस तरह से समझेंगे। जैसे मान लो ये एक ऑब्जर्वर है, ये एक पर्सन ए है, ठीक है? और ये एक पर्सन बी है। मान लो पर्सन ए v स्पीड से इधर दौड़ रहा है और पर्सन बी u स्पीड से इधर दौड़ रहा है, दिस इज u, ठीक है? ये v और u दौड़ रहा, इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, लाइन सेगमेंट ऐसे बना दिए और ये डिस्टेंस मान लेते हैं इन दोनों के बीच क्या है, s, ठीक है? अब होगा क्या कि ये जो v है इसका मान लेते हैं एंगल अल्फा, ये एंगल मान लेते हैं बीटा। तो v का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा v cos अल्फा और ये हो जाएगा कितना, u cos बीटा, ठीक है? ये हो जाएगा v sin अल्फा और ये हो जाएगा v sin बीटा, सॉरी u sin बीटा, ठीक है? ये ऐसा रहेगा। अब इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ऐसे ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, s। तो ये सेपरेशन किसके कारण घटेगा या बढ़ेगा? इस सेपरेशन को घटाने या बढ़ाने में या तो v cos अल्फा और v cos बीटा का ही रोल होगा। अब देखो पहला केस, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों नजदीक आ रहे हैं, मतलब ये जो a है b को पकड़ने जा रहा है, मतलब कि a जो है b के नजदीक आ रहा है। देखो a तो नजदीक की तरफ इसके तरफ दौड़ रहा है, बट b जो है इससे दूर दौड़ रहा, b है भग रहा है और a उसको पकड़ रहा है। तो पहला केस होता है इफ v cos अल्फा इज ग्रेटर देन u cos बीटा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि v cos अल्फा अगर बड़ा है u cos बीटा से, तो a और b क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक आ रहे होंगे। समझ गए? ठीक है, अगर v cos अल्फा इज ग्रेटर देन u cos बीटा तो a और b एक दूसरे के नजदीक आ रहे होंगे और उस केस में ये जो सेपरेशन होगा वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक है? तो घट रहा होगा तो हम इसको लिखते हैं ds बाई dt, क्योंकि s मतलब सेपरेशन, a और b के बीच का डिस्टेंस। अब a और b के बीच का सेपरेशन क्योंकि घट रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन
इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ में आ? दिस इज इक्वल टू v cos अल्फा माइनस u cos बीटा। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, अप्रोच। ठीक है, क्योंकि a और b के सर ये u cos बीटा है हाँ u cos बीटा। अरे क्या दिख रहा तुमको? और ये v cos अल्फा। क्या दिख रहा तुमको ये? नहीं सर, वो आपने कुछ बोला शायद कुछ और। नहीं, ये लिखे ना माइनस डी एस बाई डी टी हाँ सर। इज वी कॉस अल्फा माइनस यू कॉस बीटा। ठीक है, क्योंकि इस केस में हमने माना वी कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन यू कॉस बीटा। ठीक है, मतलब ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट नजदीक आने वाला बड़ा है और ये दूर जाने वाला छोटा। इसके कारण ये दोनों सेपरेट नहीं होते। सेपरेट किसके कारण होते हैं? इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसके लॉन्ग जो वेलोसिटी होता है उसके कारण ये दोनों नजदीक या दूर आते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच माइनस डी एस बाई डी टी। ठीक है, दैट इज वी कॉस अल्फा माइनस यू कॉस बीटा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा सिचुएशन हम बोले तो दूसरा ऐसा हो सकता है कभी कि u cos बीटा इज ग्रेटर देन v cos अल्फा। अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये चीज बड़ा है और ये छोटा है। अगर ये ज्यादा बड़ा है तो s क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? अगर u cos बीटा ज्यादा बड़ा है और u cos अल्फा छोटा है, ठीक है, ये जो है ये वाला चीज बड़ा है और ये वाला कंपोनेंट छोटा है, तो a और b के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो क्योंकि सेपरेशन बढ़ जाएगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ए और बी के बीच तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये हो जाएगा प्लस डी एस बाई डी टी। क्योंकि सेपरेट, देखो कोई भी चीज बढ़ता है तो उसका रेट पॉजिटिव होता है और कोई भी चीज घटता है तो उसका रेट निगेटिव होता है। ठीक है, और क्योंकि ये बढ़ रहा है तो बढ़ाने वाला बड़ा होगा, मतलब u cos बीटा माइनस v cos अल्फा, ये बड़ा होगा तभी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब तुम देखो कि भले ही हमें लग रहा है u cos अल्फा बड़ा, u cos बीटा बड़ा है या v cos अल्फा बड़ा है, ठीक है, कि सेपरेट हो रहा है या अप्रोच हो रहा है, बट ये दोनों एक्सप्रेशन देखो, चाहे अप्रोच हो सर सेम है, मैथमेटिकली दिस टू एक्सप्रेशंस आर एक्चुअली 100% सेम। देखो चेक करो सही है सर, क्योंकि माइनस साइन इधर इधर जाएगा तो u cos बीटा पॉजिटिव हो जाएगा और v cos अल्फा माइनस हो जाएगा। हाँ सही बोले। ठीक है, माइनस अगर इधर जाएगा तो कहानी अपना फिर बिल्कुल सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अरे ये समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। अब देखो क्या होता है कि जब हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन का बात करते हैं उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखो, ये समझ गए हो? क्योंकि आज बारिश भी हो रहा है ना, कई लोगों का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अप्रोच एंड सेपरेशन। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन समझना थोड़ा। देखो ये एक यहाँ पे एक कछुआ है, मान लो ए, एक कछुआ है बी और एक कछुआ कार है सी। ये तीन कछुए रे छोटे छोटे, धीरे धीरे चलते हैं यार आराम आराम से, है ना। ये ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है। अब देखो क्या होता है, ये कछुआ ए जो है बी को देख के चलता है v स्पीड से, और बी कछुआ सी को हमेशा देख के चलता है ना v स्पीड से, और सी कछुआ हमेशा ए को देख के चलता है v स्पीड से, ये इसको देखते हुए चलता है v स्पीड से। समझ गया? तो होता क्या है कि ए कछुआ जब यहाँ पे आता है तो बी कछुआ कहीं यहाँ होता है और सी कछुआ कहीं यहाँ होता है, होगा ना सही? ठीक है, और अभी भी क्या कर रहा होगा, ए बी के तरफ चल रहा होगा, ये इसके तरफ चल रहा होगा, ये इसके तरफ चल रहा होगा और ये इसके तरफ चल रहा होगा। ये ए कछुआ फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो ए कछुआ कहीं यहाँ पे आ जाएगा और सी कछुआ कहीं यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी
ए बी सी एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। इस तरह से ये यहाँ पे आएंगे तो ये ऐसे फिर ट्राइंगल बनाएंगे और एक बार फाइनली ऐसे मिल जाएंगे। तो पाथ कैसा होगा, है ना, ये ए कछुआ कुछ इस रास्ते से ऐसे गया, यहाँ मिला, ऐसे ही क्या होगा ना, और बी कछुआ कुछ ऐसे करते हुए यहाँ से गुजरा होगा और सी कछुआ कुछ ऐसे गुजरते हुए यहाँ पहुंचा होगा, ऐसे टेढ़े रास्ते से। थोड़ा फिर पाथ अच्छा से बना नहीं और सब यहाँ पे मिले। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि ए कछुआ हमेशा बी को देख के चलता है और बी हमेशा सी को देख के चलता है और सी हमेशा ए को देखता है। तो पाथ तीनों का कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, ऐसे ही बनेगा ना। तो तुम्हें बताना है कि आखिर ये तीनों कछुआ t बराबर 0 से चलना स्टार्ट किए थे तो कभी ना कभी ये जाके सेंटर पे मिलेंगे। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कितने देर में ये कछुआ ए से ओ पे पहुंचेगा, या बी कछुआ भी उसी समय में पहुंचेगा, सी भी उसी समय में पहुंचेगा, है ना। तो तीनों कछुए कितने देर में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तुमसे होगा नहीं, सुनो। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो पहले हम किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं ये बी कछुआ है और ये ए कछुआ सी कछुआ है। ठीक है, इन तीनों का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये ए बी सी तीनों ऐसा था, ऐसे ही है ना। ये जो बी यहाँ पर वाला इस पोजीशन का हम डायग्राम बना रहे हैं, बी, ये सी और ये ए, ऐसे चल रहा होगा। ये इधर चलता होगा, ये इधर चलता होगा और ये इधर चलता होगा वी से। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एस, तो सभी के बीच डिस्टेंस एस ही रहेगा। ठीक है, हम सिर्फ बी और सी पे फोकस कर रहे हैं। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब ये बताओ कि ये दोनों जो है बी और सी दूर जा रहा है या नजदीक आ रहा है। ये बी कछुआ और सी कछुआ दोनों नजदीक जा रहा है या दूर जा रहा है, नजदीक आ रहा है। नजदीक आ रहा है, मतलब दोनों के बीच का दूरी क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखेंगे, माइनस डी एस। अब देखो इन दोनों को लाइन सेगमेंट से अभी हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसा। इसका वेलोसिटी v है और इसका वेलोसिटी इधर कितना हो जाएगा, v cos 60 हो जाएगा ना। 60। ठीक है, तो अप्रोच वेलोसिटी देखो, इसके चलने से भी डिस्टेंस घटता है और इसके इधर चलने से भी डिस्टेंस घटता है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, v प्लस v cos 60। भाई ये इधर चलता है तब भी डिस्टेंस घटता है, b इधर चलता है v से तो डिस्टेंस घटता है, और ये चलता है v cos 60 से तब भी डिस्टेंस घटता है। दोनों के चलने से डिस्टेंस घट ही रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा माइनस डी एस बाई डी टी। इसका वेलोसिटी v, इसका तो पूरा वेलोसिटी इधर ही है। ठीक है, और ये 60 डिग्री है तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos 60। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v प्लस v cos 60। मानसवी कहाँ पे रहते हो? सर वो मोबाइल फ्री नहीं था। हाँ, भूल गई होगी तू क्लास। नहीं सर, मेरे को याद था। चलो ठीक है, देखो तो ये जो है v प्लस v cos 60, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा v अप्रोच। अप्रोच क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि b और c नजदीक आ रहे हैं। बोलो रे, नजदीक आ रहे थे। अमान, तो मुंह बंद है उसका। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस डी एस बाई डी टी इज v प्लस v cos 60 कितना होता है, 1/2। 1/2 है ना, वेरी गुड। सो इट इज 1/2। ये लिख देंगे माइनस डी एस बाई डी टी इज v प्लस v/2 इज 3v/2। देखो तो सही लिखे हैं, है ना। ठीक है, अब हम इसको ऐसा लिखते हैं, माइनस डी एस इज 3v/2 इंटू डी टी। ठीक है, समझ गए, ये सही है। डी टी को उधर भेज दिए और अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। t बराबर 0 पे डिस्टेंस क्या था सभी के बीच, a। t बराबर 0 पे इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या था, a। और जब ये सब मिल जाएंगे तो टाइम कितना हुआ, मान लो t, तो t टाइम में डिस्टेंस क्या हो गया, 0। सेपरेशन क्या हो गया, 0। भाई यहीं पे आ गया ना, b और c दोनों एक जगह ही आ गए। ठीक है, a b c तीनों ही एक जगह आ गए। ठीक है, तो फाइनल सेपरेशन क्या हो जाएगा b और c के बीच, 0। समझ में आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ds का इंटीग्रेशन s फ्रॉम a टू 0 इज
3v/2, क्योंकि v तो कांस्टेंट है, ये v क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t फ्रॉम 0 to t, तो ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस a इज 3v/2 इंटू t, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल, ब्रैकेट ओपन करोगे 0 तो हट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज 3v/2 इंटू t, और t इज इक्वल टू 2a/3v। दिस इज द आंसर। चेक करो समझ में आया क्या, कितने देर बाद ये सब मिलेंगे, देखो जरा। सर एक बार स्टार्टिंग से समझा दीजिए। कौन बोल रहा है रे? सर मनस्वी। हाँ, तो 1 घंटा लेट आना, फिर बोलो शुरू से समझाओ। पागल है, 20 मिनट जो थे यहाँ बैठो, बेवकूफ है क्या? अब लेक्चर देखना, शुरू से नहीं समझाएंगे। तुम 15 मिनट बाद लेट आए हो और बोल रहे हो कि फिर से समझाइए, तो बाकी लोग जो समय पे आए हो मूर्ख हैं? बोलो। सॉरी सर। फिर इस तरह से नहीं होता, समझ में आया? हाँ सर। देख लो, सर। डाउट है किसी स्टेप में, कहा बोलो रे। नहीं सर, आ रहा है समझ में। अभी कौन आया है? देखो जानवी गुप्ता अभी आई है। जानवी इतना लेट का है रे? हाँ जानवी बोलो, क्या हुआ? जानवी बोलो। देखो जानवी अभी आई है, अब वो बोलेगी सर 25 मिनट का सब पढ़ाओ, ठीक है। जानवी गुप्ता अभी ज्वाइन की है तुरंत। चलो बोलो, देखो समझ में आ गया क्या ये? अरे हाँ सर, आ गया बकोरे, सर। संभवी बंसल हाँ सर। आ गया, हाँ सर। आ गया, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम लोग लेक्चर में देखना, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम एक एक चीज एक एक बच्चे को देखते रहे और वो तुम लोग लीड करो और हम रिपीट करो। ये देखो एक स्क्वायर, ठीक है। अब एक स्क्वायर पे क्या होता है, एक आदमी यहाँ पे है ए, एक आदमी यहाँ पे है बी, एक आदमी यहाँ पे है सी, और एक आदमी यहाँ पे है डी, ठीक है। ये ए बी सी डी मान लेते हैं। साइड कितना लेंथ है? एक स्क्वायर पे 4 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ए जो है बी की तरफ दौड़ता है, बी को देख के चलता है, बी जो है सी को देख के चलता है, सी जो है ए को देख के चलता है, सॉरी डी को देख के चलता है, और डी किसको देख के चलता है? ए को देख। सभी का स्पीड क्या है? बराबर। तो थोड़ी देर में देखो क्या होगा, ए कहीं यहाँ पहुंचेगा, तो बी कहीं यहाँ पहुंचेगा, तो सी कहीं यहाँ पहुंचेगा, और डी कहीं यहाँ पहुंचेगा। और यहाँ पर जब पहुंचेंगे ये सब, तब भी एक दूसरे को ही देख के चल रहे होंगे, ठीक है। ए जो है बी को देख रहा होगा, बी सी को देख रहा होगा, ये इसको देख के इधर चल रहा होगा, ये इधर चल रहा होगा, ये इधर चल रहा होगा, ये इधर चल रहा होगा। थोड़ी देर बाद ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे स्क्वायर बना देगा, मतलब ये स्क्वायर हमेशा बना रहेगा, बट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इसका साइज छोटा होता चला जाएगा, है ना। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। तो स्क्वायर का साइज क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। बट सभी पार्टिकल ए बी सी डी क्या हो रहा है, सब एक स्ट्रेट पाथ पे एक दूसरे को देख के ऐसे दौड़ रहे हैं। समझ में आया? ये स्क्वायर इस तरह से घूमता जाएगा और फाइनली सब ये सी पे आके मिल जाएंगे। तो पाथ कैसा हुआ ये बनाते हैं। ए जो है कुछ इस रास्ते से चलते हुए यहाँ पहुंचा, बी जो है कुछ इस रास्ते से चलते हुए यहाँ पहुंचा, सी जो है कुछ इस रास्ते से चलते हुए यहाँ पहुंचा, डी जो है कुछ इस रास्ते से चलते हुए यहाँ पहुंचा। सभी एक जगह पे मिल गए। फिर से क्वेश्चन समझ में आया? ए जो है बी को देख के चलता है, डी जो है सी को देख के चलता है, और सी जो है डी को देख के चलता है, और डी जो है ए को देख के चलता है। तो स्लोली स्लोली क्या होता जा रहा है कि ये स्क्वायर ही बना रहता है, बट स्क्वायर का साइज फाइनली क्या हो गया? 0, ठीक है। इनिशियली ए था, स्क्वायर का साइज क्या होता गया? छोटा होता गया। हमें बताना है कि ये चारों आदमी कितने देर में मिलेंगे। अगर t बराबर 0 पे चलना स्टार्ट किए थे, तो कभी ना कभी सेंटर पे जाके मिलेंगे ये, तो कितने देर में मिलेंगे। पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया है तुम लोग को, तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है ये, थोड़ा सा बुद्धि लगाना तो हो जाएगा। बोलो, सोचो रे जरा क्या करोगे। चलो हम बता दे क्या, किसी को लग रहा है होगा? बोलो। तुम लोगों ने कल वाला लेक्चर, परसों वाला लेक्चर देखा नहीं अभी तक? वो वाला एरोप्लेन प्रॉब्लम, एरोप्लेन प्रॉब्लम देखी मनस्वी? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर।
ठीक है जानवी, हाँ सर। सर मुझे ठीक है तो अभी हम बता देंगे, क्लास के बाद थोड़ा पूछ लेना, जो डाउट हो उसको लिख के ठीक है व्हाट्सएप सर। पे कर दो ना, व्हाट्सएप पे भेज दो, हम बता देंगे, या फिर अभी क्लास में देखते हैं, अगर हो जाता तो बता देंगे ना। ठीक है सर। ठीक है जानवी बोलो रे, हाँ सर। बहुत आसान है। अमन, A by V। ए बाई वी, वेरी गुड, द आंसर इज ए बाई वी, सही बोली रही है। कौन बोली रे? शांभवी। संभवी बंसल, अरे वाह वेरी गुड, सही है रे बिल्कुल। देखो क्या करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसने बिल्कुल सही सर बोला। मेरा भी वही आया। चुप रहा, तू बोले कहाँ आराम को, सुनो। सर अब हुआ सर क्वेश्चन 0 जाएगा। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, अब ये इधर जा रहा है v से और ये इधर जा रहा है v से, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नजदीक आने का। अब देखो ए बी सी डी का अगर हम अभी फिगर बनाए, इस वाला ये वाला स्क्वायर हम बना रहे हैं, तो इस समय का फिगर बनाते हैं, किसी इंस्टेंट का फिगर हम लोग देखते, ठीक है, तो किसी इंस्टेंट का ये जो स्क्वायर हमारा बन रहा है, ये कुछ ऐसा स्क्वायर बन रहा है। अब देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ठीक है, ए अभी किसके तरफ दौड़ रहा है, बी की तरफ, बी किधर जा रहा है, सी की तरफ, ठीक है, और मान लो ए और बी के बीच अभी साइड लेंथ क्या है, एस, सेपरेशन क्या है, एस। अब तुमसे बोले कि नजदीक आने का ये जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है किस रेट से घट रहा होगा, ठीक है, इज माइनस डी एस बाई डी टी, और किस रेट से ये घट रहा होगा दोनों, क्योंकि देखो ये V v plus से V घटाता cos है, बट ये v से v cos 90 तो 0 जाएगा, सो इट इज v सर प्लस V v cos 90, और 90 ये 90 डिग्री है ना, तो cos 90 क्या होता है, हाँ, 0, सर। इट इज v, 0। ठीक है, सो हमारा बन जाएगा ds इज v dt, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया, और इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो t बराबर 0 पे सेपरेशन क्या था, a, t बराबर 0 पे सेपरेशन क्या था, a, और जब सब मिलेंगे तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, 0, सो माइनस 0 माइनस a इज v इंटू टी, सो a इज इक्वल टू v इंटू टी, और t बराबर a बाई v, दिस इज द आंसर। कितने देर में मिलेंगे, समझ में आया, किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, अगला बताएं। देखो अगला क्वेश्चन, तुम लोग अगला क्वेश्चन क्या है कि दिस इज ए हेक्सागोन, 6 लोग खड़े रहे, ठीक है, सही, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ए जो है बी की तरफ चलता है, बी सी की तरफ चलता है, ये इसको देख के दौड़ता 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 है, सभी का स्पीड क्या है, बराबर, ठीक है, तो कभी ना कभी सब मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, ओ पे। ये कैसा पाथ बनाएगा, अब हम सीधा पाथ बना देते हैं, ये दौड़ते दौड़ते कहीं यहाँ से जाके ऐसे चलेगा, ये दौड़ते दौड़ते ऐसे चलेगा, ये दौड़ते दौड़ते ऐसे आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसे कर पाथ पे आएगा, ये ऐसे कर पाथ, किसी भी इंस्टेंट पे देखें तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, हेक्सागोन हमेशा बना रहेगा। एक रफ डायग्राम बना, ये ऐसे दौड़ रहा होगा, ये ऐसे दौड़, समझ गए, पाथ तो ऐसा बनेगा बट हेक्सागोन हमेशा बना रहेगा और धीरे धीरे छोटा होता चले जाएगा। तो 6 लोग कभी ना कभी ओ पे मिलेंगे, तुम्हें बताना टाइम कितने देर बाद मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। साइड लेंथ ऑफ द हेक्सागोन इज ए, ट्राई करो जानवी, ट्राई करो, यही क्वेश्चन पहला था, कुछ भारी नहीं था। हाँ। परसों जो पढ़ाए थे वही पढ़ाए थे स्टार्टिंग मेरे मानसवी, परसों का जो लास्ट चीज था ना अप्रोच और सेपरेशन का, वही पढ़ाए थे, कुछ नया नहीं पढ़ाए। अरे अमन माइक ले आए रे। हाँ सर। कहाँ से लाए रे? उसे कनेक्शन में दिक्कत थी। कितने देर में ये 6 आदमी एक साथ मिलेंगे, टी बराबर 0 से चलना स्टार्ट किए तो। अभी बारिश से तो थोड़ा कनेक्शन का दिक्कत रहेगा, बट हम रिकॉर्डिंग कर देते, तुम लोग देख, हाँ सर, रिकॉर्डिंग कर देते हैं ना, तो उसको हम भेज दिया करते और तुम लोग देखते नहीं हो। सर t इक्वल्स टू a अपॉन 2v। a अपॉन 2v 2v गलत है रे, कहा थोड़ा और सोचो। सर सर शायद 2a माइनस अपॉन v। कौन बोल रहे ये? 2a माइनस संभवी, हाँ सर। वेरी गुड सर माइनस, वेरी गुड। देखो संभवी ने आंसर सही बता रहे, आज वो सही फॉर्म में एकदम, इट इज 2a बाई v, संभवी ने सही बताया। आज जानवी, हाँ सर। अमान, ये सब हरामखोर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे धरती पे। ताहा तुम भी थोड़ा सोचो, आज तुम सही बता रहे थे, हाँ सर हो गया। हैं?
सर समझ में आया? अकेला सही। जरा सा हाँ, गलती हो गया। देखो क्या होगा, किसी इंस्टेंट पे देखें तो ये हेक्सागोन देखो, ये V से इधर दौड़ रहा, ये V से इधर दौड़ रहा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60, और ये कितना से दौड़ रहा है इधर V cos 60 से। अगर हम A और B का सिर्फ बात करें अभी, तो ये V से इधर जा रहा है, और इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है ये V से इधर जा रहा, तो इसका वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगा V cos 60। अब देखो, ये तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कभी S है, तो ये नजदीक किससे आ रहा है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज माइनस ds/dt, क्योंकि अप्रोच कर रहा है V से नजदीक आ रहा है, और ये V cos 60 से दूर जा रहा, सो इट इज V cos 60। अगर देखो ये भी इधर जा रहा होता तो V प्लस V cos 60 होता, क्योंकि ये भी नजदीक आ रहा है और ये भी नजदीक आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये V से इधर जा रहा है और ये V cos 60 से दूर जा रहा था। अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V माइनस V cos 60। सही है, ठीक है। सो माइनस ds/dt क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे माइनस ds/dt is V minus V/2, so it is V/2, V minus V/2, सही है। so minus ds is V/2 into dt, सही है, dt इधर भेज दिए, इंटीग्रेट कर देते हैं t बराबर 0 पे, s क्या a आफ्टर टाइम t is 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a is V into t/2, so t is equal to 2a/v। वेरी गुड, सही बताया रे इसने, संभवी ने सही बताया, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। क्या हुआ मानसवी, कहाँ भग रही रे मानसवी, क्या हो रहा है, नेटवर्क जा रहा है क्या बार बार? हाँ सर। चलो रिकॉर्डिंग अभी हम भेज देंगे, देख लेना, ठीक है। हाँ सर। दिक्कत है तो बता देना। चलो बोलो आगे, ये समझ में आया क्या? सो द टाइम इज 2a/v, दिस इज द आंसर। जानवी गुप्ता बोलो। हाँ सर, आ गया। वेरी गुड। तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा भारी ले। ये एक यहाँ पर देखो क्या कहानी है, कहानी बता रहा हूँ कि ये एक रोड है ऐसा, ठीक है, एक रास्ता मान लो, ठीक है, और यहाँ पर एक कार है, ये मान लो बिल्ली। अब बिल्ली का मुंडी बनाना जरूरी नहीं है ना, ये बिल्ली ये दौड़ रही है v वेलोसिटी से, ठीक है। ये कैट है जो v वेलोसिटी से ऐसे दौड़े जा रही सीधा, समझ में आ? ये बिल्ली v वेलोसिटी से ऐसे दौड़े जा रही, समझ में आ क्या? और इस बिल्ली से d डिस्टेंस दूर यहाँ पर एक कुत्ता, अब सही, ठीक है। अब ये कुत्ता यहाँ से बिल्ली से कितना डिस्टेंस दूर है, अभी d डिस्टेंस दूर, ठीक है। बिल्ली ऐसे सीधे दौड़ रही, बिल्ली को नहीं पता कुत्ता उधर, बिल्ली सीधा दौड़ कर रही, किस स्पीड से, v से, ठीक है। अब कुत्ते ने देखा करे बिल्ली जा रही, तो कुत्ता क्या करेगा, अरे दौड़ने लगा। तो कुत्ता क्या कैसे दौड़ेगा, अरे कुत्ता कैसे दौड़ेगा, बोलो मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएगा और दौड़ के कहाँ पहुंचेगा, बोले यहाँ आ जाएगा दौड़ के। क्या ये कुत्ता दौड़ के यहाँ पहुंचेगा, बोलते यहाँ से सीधे मैथमेटिक का फॉर्मूला लगाएगा और यहाँ दौड़ के बैठा रहेगा कि बिल्ली आएगी तो मैं पकड़ूंगा, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं ना। अरे नहीं। कुत्ता कैसे दौड़ेगा, फिर कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे दौड़ेगा, जिधर बिल्ली दौड़ रही है उसी को देख के हमेशा दौड़ेगा। कुत्ता अगर पढ़ा लिखा होता फिजिक्स तो तुमको पढ़ने क्या जरूरत होता बे, समझ में आया? तुम लोग गलत बोलो। तो कुत्ता कैसे दौड़ेगा, ठीक है, कुत्ता इधर दौड़ना स्टार्ट करेगा, कुत्ते का दौड़ने का स्पीड क्या है, u। कुत्ता इधर दौड़ने लगा, जब बिल्ली यहाँ आएगी तो कुत्ता यहाँ आ जाएगा और कुत्ता हमेशा बिल्ली की तरफ दौड़ेगा, है ना, सही। और जब बिल्ली यहाँ आएगी तो कुत्ता यहाँ आ जाएगा, इसको हमेशा कुत्ता जो हमेशा बिल्ली को पॉइंट करते हुए ऐसे दौड़ते दौड़ते कहीं हाईवे पे कुत्ता और बिल्ली को पकड़ लेगा कुत्ता, ठीक है, समझ में आ? कहीं ये जाकर के कुछ डिस्टेंस पे इस रास्ते पे कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ये कुत्ता हमेशा बिल्ली को देख के दौड़ता है, बिल्ली जब यहाँ तो कुत्ता यहाँ दौड़ रहा, बिल्ली जब यहाँ तो कुत्ता यहाँ दौड़ रहा, बिल्ली तो ऐसे दौड़ रही है और कुत्ता इसके तरफ दौड़ रहा, बिल्ली जब यहाँ गई तो कुत्ता यहाँ पहुंच गया और हमेशा इसी को देख के दौड़ता ही, समझ में आया क्या? और फाइनली कहीं यहाँ पे पकड़ लेता है। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या हुआ कि हर समय बिल्ली और कुत्ते के बीच का दूरी, ठीक है, बिल्ली और कुत्ते के बीच का दूरी
देखो समय के हिसाब से क्या होता जा रहा है, पहले दूरी क्या था d, थोड़ी देर में घटा, थोड़ा और घटा, थोड़ा और घटा, ठीक है, थोड़ा और घटा और फाइनली डिस्टेंस क्या हो गया 0। समझ में आया क्वेश्चन, इमेजिन कर पाए? हाँ सर। अब कुत्ता कब पकड़ पाएगा? इफ u इज ग्रेटर देन v, अगर कुत्ते का दौड़ने का स्पीड अगर बिल्ली के स्पीड के बराबर है तो कभी नहीं पकड़ पाएगा, अगर कुत्ते का स्पीड ज्यादा है तभी ना पकड़ पाएगा, ठीक है। हाँ सर। बिल्ली का स्पीड ज्यादा, v ज्यादा है तो कभी नहीं पकड़ पाएगा, बिल्ली आगे निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि कुत्ते का स्पीड ज्यादा है, तो तुम्हें बताना है कि आखिर ये कुत्ता इस बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा, मतलब कुत्ते को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, t, ये t बताना है। तुम्हारा आंसर 3 चीज में, एक v दिया हुआ है, एक u दिया हुआ है कुत्ते का स्पीड, और एक सेपरेशन दिया हुआ है इनिशियल, ठीक है। इन 3 टर्म्स में तुम्हें आंसर निकालना है, ठीक है। और ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा, ठीक है, तो ये निकलेगा नहीं, थोड़ा सोचो तुम लोग क्या क्या इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करो पहले जरा, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बार बंद हो जाए तो लॉग इन भी कर लेना, क्योंकि अब 1 मिनट बचा है। समझ गए? समझ गए? हाँ सर। सोचो जरा क्या करो, कैसे करोगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है, थोड़ा ट्राई। हाँ बोलो सर। u प्लस a अपॉन v इक्वल्स टू t। नहीं, गड़बड़ है। देखो कैसे सोचोगे, ठीक है, जो भी तुम किए सही सोचे, बट अप्रोच वेलोसिटी, अब देखो क्या करेंगे हम, बताएं? हाँ सर। सभी लोग हाँ सर, बताओ। एक बार देखो कुत्ता क्या करेगा, बिल्ली की तरफ देखेगा, बिल्ली को पता नहीं, बिल्ली तो सीधा दौड़ता रहेगा ऐसे, बिल्ली तो स्ट्रेट ऐसे दौड़ते चली जाएगी, और कुत्ता इधर से इसका पीछा कर रहा, हमेशा बिल्ली को पॉइंट करके दौड़ता है। कुत्ता मैं पढ़ा लिखा नहीं है कि ऐसे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया, बोलो मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ और बिल्ली इधर आएगा मैं पकड़ लूंगा, ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो ये कुत्ता कैसे दौड़ेगा, हमेशा बिल्ली को देख करके ही दौड़ेगा, जैसे शेर के चीता कैसे दौड़ रहा था, हमेशा हिरन को ही देख के दौड़ रहा था, है ना। हिरन जिधर जा रहा था चीता उधर ही दौड़ रहा था, समझ में आया? तो वही कहानियां, यहाँ तो बिल्ली स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, बट ये जो कुत्ता है वो इसको हमेशा फॉलो करते हुए दौड़ रहा है, ठीक है। ये कुत्ता इस बिल्ली को फॉलो करते करते दौड़ रहा और फाइनली कभी पकड़ लिया। तो कैसे करेंगे देखो, ठीक है, ये थोड़ा भारी है तो इसको समझने का कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा हम दोबारा समझाएंगे, बट तुम अपनी तरफ से एक बार कोशिश करो। देखो इनिशियल सेपरेशन t बराबर 0 पे कितना है सेपरेशन d, है ना। मान लेते हैं किसी टाइम t पे यहाँ पे कुत्ता है और यहाँ पे बिल्ली है, और सेपरेशन क्या है इन दोनों के बीच, s। अब देखो इसका एक फिगर बनाता हूँ, ये रहा बिल्ली और ये रहा कुत्ता, है ना, ये रहा डॉग, और बिल्ली तो ऐसे दौड़ रही है ना, ये v वेलोसिटी से ऐसे दौड़ रही है, और कुत्ता इसके तरफ दौड़ रहा है u से, ठीक है। अब अगर हम बोले कि ये एंगल थीटा है, तो बिल्ली और कुत्ते के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना s है। ये इस इंस्टेंट का फिगर बना रहे, ये वाला, ये दिख रहा तुम्हें? हाँ सर। क्या मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल कितना है अभी, ये थीटा एंगल है मान लेते हैं, ठीक है, ये थीटा एंगल। अब देखो कि बिल्ली और कुत्ते के बीच का जो दूरी है, b और d के बीच का जो दूरी है, एक्चुअली ये s है, और ये क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। सो माइनस ds बाई dt इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और बड़ा कौन होना चाहिए, u। सो दिस इज u, ये u से नजदीक आ रहा है इधर, और इसका इधर का कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा। तो सेपरेट होने का स्पीड क्या होगा, माइनस v cos थीटा, v, और इधर से ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, ये थीटा v cos थीटा। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ds by minus ds by dt is v minus u cos थीटा। सही है? देखो रे, समझ में आया क्या? इसका कंपोनेंट इधर लेंगे ना v का, इस v का 2 कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो ये जो इस लाइन को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट लाइन है इन दोनों को, उसके लॉन्ग वेलोसिटी कितना है, तो इसका तो u है और इसका v cos अल्फा है। तो सेपरेशन स्पीड क्या, अप्रोच क्या हो गया, माइनस ds बाई dt, क्योंकि नजदीक आ रहा है, s घट रहा है, ठीक है। तो माइनस ds बाई dt इज u माइनस v
cos थीटा। सही है, सही है। यस सर। अब माइनस हाँ सर। इज u माइनस v cos थीटा इंटू dt। ठीक है, अब देखते जाओ जरा। ठीक है, अब ये वाला पहले हम इधर लिखते हैं, फिर एक चीज और हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा माइनस ds इज u इंटू dt माइनस v cos थीटा इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट करते हैं। सर। ठीक है, तो इसको हाँ, सर। इंटीग्रेट करेंगे तो t बराबर 0 पे, ये t बराबर 0 पे, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या था d, और जब पकड़ लेगा तो टाइम क्या हुआ t, और डिस्टेंस क्या हो गया 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस d इज u इंटू टी माइनस v। अब देखो cos थीटा डी थीटा हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा इज sin थीटा, बट ऐसा इंटीग्रेशन तुमने नहीं सुना होगा, इट इज नॉट डिफाइंड, है ना, ये यहाँ पे अभी अपने को पता नहीं। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ फंस गया अपना। ये तो ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू t cos थीटा dt। अब ये एक्सप्रेशन में हमारा एक चीज अननोन हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सही है? हाँ सर। देखो रे सभी लोग, ठीक है, हाँ सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस डी। अब ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है, इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, दूसरा एक्सप्रेशन कहाँ से आया। जब ये कुत्ता, ठीक है, बिल्ली को पकड़ेगा तो देखो कैसे दौड़ रहा है। ठीक है, इनका दौड़ने का एक कंडीशन देखना अपने को, कि ये मान लो अभी यहाँ पे है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना थीटा। ठीक है, अब है ना, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन में ये एंगल क्या रहेगा, ये भी थीटा ही रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोले, तो कुत्ते का हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना हो जाएगा, u cos थीटा। कुत्ते का इधर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना, u cos थीटा, और वर्टिकल स्पीड कितना, u sin थीटा। वर्टिकल स्पीड अपने को लेना नहीं कुछ, ये कुत्ते का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है, u cos थीटा। u cos थीटा मतलब dx by dt is u cos थीटा। ठीक है, सो dx is u cos थीटा into dt। dx मतलब जो ये हॉरिजॉन्टली चल रहा, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t बराबर 0 पे। देखो t बराबर 0 पे ये x क्या था, 0। आफ्टर टाइम t x क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कैपिटल x हो गया, तो कैपिटल x हो जाएगा u इंटीग्रेशन 0 टू t cos थीटा इंटू dt। ये सही है? अब होगा क्या कि ये जो कैट है ये तो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता रहा, तो कैट कितना दूर चला जाएगा, कैट चला जाएगा v इंटू टी। और देखो कुत्ता भी इसको यहीं आके पकड़ा, तो कुत्ते का टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये कुत्ते का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कैपिटल x। तो बिल्ली का कैपिटल x और कुत्ते का कैपिटल x क्या रहेगा, बराबर। देखो बिल्ली तो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही है, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस दौड़ जाएगी, v इंटू टी। ठीक है, और कुत्ता हॉरिजॉन्टली कितना दौड़ रहा है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ये देखो कुत्ता जब ऐसे चल रहा है ना तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना कुछ, तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुत्ता कितना चला गया, कैपिटल x, है ना, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली एक साथ आ गए, तो कुत्ते का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और बिल्ली का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये वाला x vt के बराबर भी हो जाएगा, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू vt। अब यहाँ से हमें जो मिलेगा, ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से इंटीग्रेशन 0 टू t cos थीटा इंटू dt इज v इंटू टी बाई u। देखो मिला। अब इसका वैल्यू, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे लाके इसके जगह पे रख देना है अपने को। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा d इज ut माइनस v, और इंटीग्रेशन 0 t cos थीटा dt इज v इंटू टी बाई u। सो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इंटू t बाई u, और t इज इक्वल टू u इंटू d बाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्या रे, समझ में आया जानवी? हाँ सर। अरे वाह जिया, मानसवी, आ गया।
अरे इतना जल्दी कैसे समझ में आ जाएगा रे? देखो इतने देर में ये पकड़ लेगा। हम इसको फिर से एक बार समझाते हैं, फिर से ध्यान दो, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत भारी क्वेश्चन है। लॉजिक थोड़ा समझने का कोशिश करो, ठीक है। हम इसको फिर से एक बार समझाते हैं। देखो क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, इतना समझ लो, आज की खत्म, ठीक है। ये देखो कैट है, कैट जो है v स्पीड से दौड़े जा रही, ठीक है। ये कैट ऐसे दौड़े जा रही, और t बराबर 0 पे ये डॉग था। डॉग का दौड़ने का स्पीड क्या है u, और दोनों के बीच का दूरी अभी क्या है d। कैट जब यहाँ पे था तो डॉग यहाँ पे था, और ये u से दौड़ने लगा कुत्ता। बिल्ली को पता नहीं, बिल्ली बेचारे दौड़ते गए सीधा सीधा, ठीक है। अब ये इधर दौड़ा, बिल्ली यहाँ पहुंची तो ये यहाँ पहुंचा, ये हमेशा निशाना लगा के इसकी तरफ दौड़ा, ठीक है। जब ये यहाँ आई तो कुत्ता यहाँ आ गया और ये निशाना लगाया पड़ा। जब बिल्ली आई तो कुत्ता यहाँ आ गया, ये निशाना लगा के दौड़ रहा। बिल्ली यहाँ आई तो कुत्ता यहाँ आ गया, निशाना इसे समझ में। और फाइनली एक बार बिल्ली को यहाँ पकड़, तो कुत्ता कैसे दौड़ा, इस तरह का पाथ फॉलो किया कुत्ता, है ना। और बिल्ली तो सीधे ही दौड़ी, सही है। ये कुत्ता ऐसे दौड़ता गया। अब मान लो किसी इंस्टेंट पे ये कुत्ता था ऐसे दौड़ रहा था बिल्ली की तरफ, ऐसे दौड़ रहा था ना, और बिल्ली यहाँ पे थी, ये कैट थी, ये डॉग था। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है s। ये u से इधर दौड़ता रहा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या थीटा, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस, और इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा फिर से ब्रीफ में हम समझा दें, कुत्ते और बिल्ली के बीच का दूरी कितना है s, और ये v से इधर दौड़ रहा है, सॉरी u से इधर दौड़ रहा है, और ये v से इधर दौड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। किस रेट से कम होता होगा, u से इधर घटता होगा, और ये हो जाएगा v cos थीटा माइनस v cos थीटा, सही है। सो माइनस ds इज u dt माइनस v cos थीटा इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t बराबर 0 पे डिस्टेंस d था, और जब पकड़ लिया तो दोनों के बीच का सेपरेशन 0, तो ये हो जाएगा d is ut माइनस v 0 to t cos थीटा इंटू dt, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन बना। अब हॉरिजॉन्टल का बात करते हैं, तो कुत्ते का हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है, ux is u cos थीटा, और कुत्ता हॉरिजॉन्टली अगर ux से दौड़ रहा है तो ux क्या होता है, dx by dt is u cos थीटा, तो dx हमारा हो जाएगा u cos थीटा इंटू dt, ठीक है। कुत्ता जरा सा देर में dx डिस्टेंस चला, मान लो इधर हॉरिजॉन्टली dx, तो dx by dt, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये dx 0 पे तो 0 था, हॉरिजॉन्टली इनिशियली कुत्ता कितना चला था 0, और फाइनली कितना चल गया मान लो x, तो x हो जाएगा u इंटीग्रेशन 0 to t cos थीटा dt, सही है। ये कुत्ते का चला गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब देखो ये जो कुत्ता हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला और जो बिल्ली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चली, बिल्ली कितना डिस्टेंस चलेगी, दैट इज v इंटू टी, क्योंकि बिल्ली तो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस v इंटू टी। और कुत्ता भी अगर देखे तो हॉरिजॉन्टली कितना दौड़ा, ये भी x ही होगा। सो x ऑफ बिल्ली इज vt एंड दिस इज x ऑफ डॉग एंड दिस इज आल्सो x ऑफ कैट, ठीक है। सो vt इज इक्वल टू, हम यहाँ से डॉग वाला लिख देते हैं, x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू v इंटू टी, और हमारा यहाँ से मिल गया 0 to t cos थीटा dt इज v इंटू टी बाई u। ये वाला एक्सप्रेशन, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा d इज ut माइनस v, ये वाला का मतलब v इंटू टी बाई u, ठीक है। ये एलसीएम ले लो तो u हो जाएगा ये u स्क्वायर टी माइनस v स्क्वायर टी, v इंटू वी है, तो और समझ गए। और यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि d इंटू u इज t इंटू यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और t इज इक्वल टू u इंटू डी बाई यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। दिस इज द आंसर, समझा? हाँ सर। चलो बोलो, देखो जरा। हाँ सर। हाँ सर। काइनेमेटिक्स का सबसे भारी पार्ट यही था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब काइनेमेटिक्स ऑलमोस्ट खत्म, एक क्लास हमको जरा सा सर्कुलर पढ़ाना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके बाद नया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है।
किसी को कुछ बोलना है? जानवी कहाँ भाग जा रही है रे बार बार तू? सर वो लाइट से वाईफाई बंद। तुम लोगों को सीट में जो डाउट है जरा डाउट बता दो, तुम लोग का डाउट जरा देख ले। हाँ मनस्वी बोलो। सर मुझे शीट का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नहीं आया है। बोलो, क्वेश्चन अपने पास है नहीं, बोलो। पढ़ना आता सर है? क्वेश्चन, एक हाँ मिनट, सर, अंग्रेजी पढ़ना आता रे? हाँ सर आता है। अरे पढ़ो फिर। सर क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद द वेलोसिटी व्हिच इज n इज इक्वल टू। एक मिनट, ये नदी है, इसमें एक बोट है, और बोलता क्या रे? बोट moves with the velocity which is n is equal to 2 times less than the river flow velocity. रिवर का वेलोसिटी v है तो बोट का वेलोसिटी v/2। उसके बाद at what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting? तो ड्रिफ्ट मिनिमम करना है तो ऐसे तैरेगा रे। ठीक है, पानी का स्पीड v है और इसका स्पीड v/2 है। ठीक है, तो ये एंगल अपने को बताना। तो ड्रिफ्ट में क्या होता है, साइन थीटा जो होता है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि x का वैल्यू क्या होता है, इट इज v माइनस u साइन थीटा इंटू d बाई v कॉस थीटा। ऐसा होता है, x इज इक्वल टू, है ना, ऐसे होता है ना ड्रिफ्ट, हाँ सर, इज इक्वल टू v बाई v कॉस थीटा माइनस u साइन थीटा बाई v कॉस थीटा इंटू d। ये v कॉस थीटा को अंदर कर दिए, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस u बाई v इंटू टैन थीटा इंटू d। ठीक है, अब क्या होता है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे तकलीफ है। अब देखो x को मिनिमम करना, तो साइन थीटा हमारा एक तो होता है v बाई यू, बट यहाँ पे v है और u कितना है, v/2 है, तो ये 2 तो हो नहीं सकता, साइन थीटा तो एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। समझ में आया? तो कुछ नहीं करना, ये ऐसे लिख देंगे x, और मिनिमम करने के लिए dx बाई डी थीटा को क्या कर देंगे, 0। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। याद आया सेक थीटा का डिफरेंशिएशन? नहीं, u बाई वी टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और d तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हट जाएगा। सेक थीटा कट गया, हमारे पास बचा टैन थीटा माइनस u बाई वी सेक थीटा इज इक्वल टू 0, और टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस u बाई वी 1 बाई कॉस थीटा भी कट गया, तो साइन थीटा क्या आ गया मिनिमाइज करने के लिए, u बाई वी। u कितना है, v/2, और v तो v है, सो दिस इज 1/2। समझ में आया? ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज 1/2 और थीटा इज इक्वल टू 30। समझ में आया बात? नहीं क्लास बोलो, बस 2 मिनट में शुरू हो रहा रे। चलो 2 मिनट, है ना। समझ में आया? हाँ, एक मिनट एक करके बोलो। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 11 है, consider the situation of the previous problem. The man has to reach the other shore at the point directly opposite to his starting point. If he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. ठीक है, तो ये x निकालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब x। तो देखो थीटा तो तुम्हारा निकल ही गया 30 डिग्री, है ना। हाँ, तो जब 30 डिग्री निकल ही गया तो x का वैल्यू यहाँ निकाल लो, ये x हो गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, x हमारा हो जाएगा d इंटू सेक 30 डिग्री माइनस u बाई वी और tan 30 डिग्री। समझ में आ? ये इतना वर्क करना पड़ेगा उसको। विड्थ ऑफ रिवर d, सेक 30 डिग्री तुमको पता, दिस इज d, सेक 30 इज 1 बाई साइन 30, सॉरी cos 30 कितना होता है, √3/2 और tan 30 का 1/√3 into 1/√3। So this is d by √3 into v 2v minus u का दिया है आंसर, और u का वैल्यू u/2 रख देना, u is v/2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा जो भी आना होगा, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि u अपने को दिया हुआ ना 2 टाइम लेस है, तो d by √3
इंटू 2v माइनस v बाई 2, ये हो जाएगा 4, 3v बाई 2, ठीक है, √3 हटा दो तो √3 dv बाई 2, ये आंसर हो गया। हाँ सर। ठीक है, चलो अब अगले क्लास में पूछना, जरा हम दूसरे को जरा बताते, बाकी बच्चों का क्लास है भी एक, तो तुम लोग को अब व्हाट्सएप कर देना हमको डाउट, तो हम सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है।